बचे 3 तुरियों को लेकर उड़ता उकाब क्या कहता है कि पृथ्वी पे रहने वालों पर हाय हाय। लिखा है वचन 13 में, जब मैंने देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते हुए देखा। उकाब को ये कहते सुना कि 3 स्वर्गदूतों की तुरियों के शब्द के कारण, जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय, जिसको मैंने इंग्लिश में नाम दिया है वो ट्रम्पेट्स। वो ट्रम्पेट्स, जी हां, ये तीनों तुरी फूकी जाएगी। आइए देखते हैं 9वें अध्याय में, जब पहले तुरी फूकी गई, यानी कि 7 में से 5वीं तुरी, 4 हो चुकी, 3 बाकी है, ये रहा 5वां जिसको मैंने लिखा पहली तुरी हाय वाली, तो कहता है पृथ्वी पर हाय है। आइए देखते हैं क्या है, बहुत ध्यान दीजिएगा। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा, यशायाह 12 का 14 का 12 कहता है, गिरता हुआ देखा। ये कौन है तारा? लूसीफर। ये कौन है तारा? एंटी क्राइस्ट को जिसने बनाया, झूठा नबी को जिसने बनाया, शैतान, इसकी बात हो रही है। लिखा है गिरता हुआ देखा, गिर रहा है नहीं देखा, ऑलरेडी गिर चुका है ऐसा देखा, गिरता हुआ। वाह, कहता है उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। दूसरे शब्दों में अथाह कुंड की कुंजी का मतलब है कि जितने दुष्ट आत्माएं हैं पृथ्वी पर, जो बांधे गए हैं, जिनको अभी यूदा की पुस्तक 1 का 6 और प्रेरितों की दूसरा पत्र उसका 4था अध्याय अगर आप आगे पढ़ते हो तो कहता है बहुत सारे ऐसी दुष्ट आत्माओं को बांध के रखा है। पिटलेस जिसको कहते हैं, अथाह कुंड जिसको कहते हैं, हिडी जिसको कहते हैं, वहां पे बांध के रखा है। लूसीफर को कहा है कि तुमको चाबी दी गई है, जाओ और उसको खोलो। और जब इसको खोला, आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है उसे अथाह कुंड को खोला। जब उसने अथाह कुंड को खोला तो लिखा है कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। अब आपको याद होगा कि स्वर्ग में एक वेदी से धुआं उठ रहा है, पृथ्वी पे डाला जा रहा है, और वो धुआं क्या करेगा? परमेश्वर का गुस्सा लाएगा। यहां पे लूसीफर भी अपना धुआं उठा रहा है। तो स्वर्ग से धुआं पृथ्वी पर और लूसीफर का अपना धुआं। अब आप कनेक्शन देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। लिखता है कुंड के धुएं में से सूर्य और वायु अंधकार हो गया। सूर्य और वायु अंधकारमय हो गया। यह सूर्य वायु क्या है मैं बताऊंगा। लिखा है धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। कहां से? धुएं से। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर टिड्डियां यूं ही नहीं आई, लेकिन धुएं में से आई। तो यह चित्र इसलिए रखा है ताकि आप समझे, पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। जी हां, लोकस्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इस टिड्डियों ने जो धुएं से बनी क्या किया? देखिए लिखा है धुएं से 2 चीजें ढक गई। क्या चीज ढक गई? वायु और सूर्य। ये कौन है? सूर्य और वायु। तो ये 2 चित्र देख लीजिए, सूर्य और वायु। आत्मिक तौर पे जिसको समझना बहुत जरूरी है, और जितने दर्शक देख रहे हैं आपने बहुत बार पढ़ा होगा, और जितने स्कॉलर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका 90% कहना है कि 22 चैप्टरों का यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जिसको सबसे ज्यादा समझना कठिन है, और वह है ये वाला अध्याय। ये वाला अध्याय आइए देखते हैं क्या लिखा है। सूर्य कौन है? मलाकी 4 का 2, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। इसका मतलब है कि यीशु पैदा होगा और यीशु के बलिदान से तुम चंगे हो जाओगे, मतलब तुमको अनंत काल का जीवन मिलेगा। वायु कौन है दोस्तों? प्रकाश प्रेरितों की किताब 2 का 2 में एक का एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। दूसरे शब्दों में सूर्य कौन है? जिसको लूसीफर ने ऐसा धुआं उठाया और कहा कि यह छुप जाए, यीशु का प्रकाश छुप जाए, यीशु की रोशनी छुप जाए, सुसमाचार का काम छुप जाए, पवित्र आत्मा का काम छुप जाए, और उसे धुआं निकला। और जो टिड्डियां निकली मैं आपको बताऊंगा ये कौन है ना। ये 2 चीज आप समझ गए जो कि परमेश्वर आपके बीच में रख रहा है। धुएं में से टिड्डियां निकली। ये टिड्डियां कौन है? पृथ्वी भर, टोटल पृथ्वी भर गलत शिक्षाओं का धुआं, गलत शिक्षाओं का धुआं ना। दोस्तों अंत के दिनों में जो सबसे बड़ा खेल चलेगा वो होगा बरमाए जाने का। जी हां, सबसे बड़ा खेल चलेगा।
चलेगा, चल रहा है, और जब तक कलीसिया नहीं उठा ली जाती तब तक ये चलता रहेगा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा खेल चलेगा बरमाए जाने का, डिसीव करने का। इसलिए डैनियल राज जैसा आदमी, मुझ जैसे 10% बार बार कहते हैं बचो, गलत शिक्षाओं से बचो, गलत टीचिंग से बचो। यही वजह है कि आपके बीच में हम खरी शिक्षाओं को लेकर आते हैं। और ऐसा ही कुछ यीशु ने कहा था मत्ती 24:24 में। यीशु ने कहा यदि हो सके तो चुने हुए को भी बरमा देंगे, चुने हुए को भी बरमा देंगे। अब आप सोच के देखिए अजीजों, कितना ज्यादा सतर्क आपको और मुझे रहना है। और पौलुस क्या कहता है 2 कुरिन्थियों 4:4 में, कहता है कि लूसीफर यानी कि शैतान उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने यानी कि लूसीफर ने अंधी कर दी है, अंधी कर दिया। दूसरे शब्दों में आपको और मुझे यह समझना होगा कि तब भी, अब भी, और जब तक यीशु नहीं आता तब तक भी लूसीफर का एक ही काम है कि सूर्य को और वायु को ढक दे। यीशु की प्रकाशन, यीशु का गॉस्पल, सच्ची बातें, पवित्र आत्मा का प्रकाशन लोगों तक ना जाए, जिसके चलते लोगों को अंधकार कर दे। 2 थिस्सलुनीके 2:9-12 तक में क्या कहता है देखो, उस अधर्मी का आना, किसका? एंटी क्राइस्ट का, शैतान के कार्य अनुसार सब प्रकार की झूठी सामत, चिन्ह, अद्भुत काम के साथ नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, यानी कि गॉस्पल को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरना अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वो सब दंड पाए। तो दंड कैसे पाएंगे ये देख लीजिए। वचन 5 कहता है कि उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से, बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे, ना पाएंगे, मरने की लालसा करेंगे, मृत्यु उनसे भागे। दूसरे शब्दों में मृत्यु से भागेंगे, मतलब उनको सत्य नहीं मिलेगा, वो चाहकर भी सत्य को नहीं जान पाएंगे और वो गलत शिक्षाओं में पड़ जाएंगे इन टिड्डियों के द्वारा। ना दोस्तों, झूठी शिक्षाओं की फौज कैसी है आइए देखते हैं। लिखा है वचन 7 कहता है कि टिड्डियों के आकार, मतलब उनका रूप कैसा था। लिखता है लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे, उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे। कहता है उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे और उनके बाल स्त्रियों के जैसे थे। अब मुझे बताइए, ये पुरुष और स्त्री दोनों के दोनों मिलकर मसीह की देह में और संसार में गलत शिक्षाओं को फैलाएंगे, जिसके चलते लिखा सोने का मुकुट। दूसरे शब्दों में इनको ताकत मिलेगी, इनको विक्ट्री मिलेगी, इनकी स्पीड अच्छी खासी होगी। उसके बाद क्या कहता है, दांत सिंहों के दांत जैसे होंगे। दूसरे शब्दों में एंटी क्राइस्ट और लूसीफर की ताकत से ये अपना काम चलाएंगे। लोहे की झिल में पहने हुए, मतलब इनका जमीर मर चुका होगा, इनको किसी प्रकार का दया, किसी प्रकार का तरस नहीं होगा, इनका जमीर मरा होगा। उनके पंखों का शब्द ऐसा था, रथों, बहुत से घोड़ों जो लड़ाई में दौड़ते, मतलब इनकी अच्छी खासी तादाद होगी और इनकी स्पीड भी होगी। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, उनमें डंक थे और उनमें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने का जो शक्ति मिलती थी उनकी पूंछों से आती थी। यह पूंछ कौन है दोस्तों? यह चित्र देख लीजिए, यह पूंछ कौन है? यशायाह 9:15 कहता है पुरनीय और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर हैं, झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूंछ है। सब प्रतीकात्मक शब्दों में, सब सिंबॉलिक लैंग्वेज में परमेश्वर आज मुझ तक और आप तक ये बातों को पहुंचा रहा है ना। ये सब क्या चल रहा है? लूसीफर डायरेक्ट नहीं आएगा, जैसे अदन के बगीचे में वो डायरेक्ट नहीं गया था, वो सांप के रूप में गया था, वैसे आज बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, संसार की बातें, संसार की गंदगी, ऐसे बहुत सारे पुरुष और स्त्री, हमको लगता है अरे ये तो कार्टून है, अरे हमको तो लगता है ये पिक्चर है, अरे हमको तो लगता है ये इंटरटेनमेंट प्रोग्राम है। लेकिन याद रखिए, आपको गलत शिक्षाओं में डालने का रास्ता तैयार हो रहा है। गलत शिक्षाओं में, बहुत सारी चीजों में आपको सतर्क रहना है, जिसके लिए पौलुस कहता है कि जिन बातों से मुझे लाभ पहुंचता था मैंने उसको कूड़ा बना दिया। जिस चीज से आपको पहले लाभ मिलता था, संसारिक थे ना। कुछ लोग कहते हैं मैं बॉलीवुड से निकला हूं, अब मैं क्या करूं, क्या मैं वापस वही काम करूं या छोड़ दूं? आपको छोड़ना होगा भाई, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर में आगे बढ़ने से आपको रोक सकती है, रुकावट बन सकती है। इसलिए पौलुस कहता है कि जिससे लाभ होता था मैंने उसको कूड़ा बना दिया। कैन यू बिलीव दिस? नाउ बहुत